क्यों कुछ स्टूडेंट लगातार 4 से 5 घंटे पढ़े जाते हैं लेकिन उन्हें थकान का एहसास भी नहीं होता है, और क्यों अधिकतर स्टूडेंट मात्र कुछ मिनट या आधा एक घंटा पढ़कर ही थक जाते हैं। क्यों कई स्टूडेंट जितना पढ़ते हैं उतना पूरा याद रख लेते हैं, और क्यों कई स्टूडेंट 10 क्वेश्चन का आंसर भी ठीक से याद नहीं रख पाते हैं। इसका सिर्फ एक ही कारण है, दिमाग की पावर, दिमागी क्षमता। वो स्टूडेंट जो जल्दी थक जाते हैं उसकी दिमागी क्षमता कम होती है, और जो स्टूडेंट अच्छे नंबर स्कोर करते हैं, जो लगातार कई घंटे पढ़ते रहते हैं, जो पढ़ा हुआ अच्छे से याद भी रख पाते हैं, उनकी दिमागी क्षमता दूसरों से कई गुना अधिक होती है। इसलिए बहुत से स्टूडेंट के मन में ऐसा सवाल जरूर आता है कि हम ऐसा क्या करें कि हम भी लंबे समय तक पढ़ सके, और सिर्फ पढ़े ही नहीं बल्कि पढ़ा हुआ अच्छे से याद भी रख पाए। इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताऊंगा जिसके बाद आपका दिमाग पढ़ते पढ़ते कभी थकेगा नहीं, बल्कि लंबे से लंबे और ज्यादा से ज्यादा समय तक, कई घंटों तक लगातार पढ़ने के बाद भी आपको थकान महसूस नहीं होगा, बल्कि और ज्यादा अच्छे से पढ़ पाओगे। नंबर 1, जब हम एक ही जगह पर बैठकर लगातार पढ़ते रहते हैं, चाहे वो आपका स्टडी रूम हो, चाहे बेडरूम हो, कहीं पर भी हो, एक ही जगह पर आप बैठकर पढ़ते हैं तो दिमाग भी स्थिर हो जाता है। लेकिन मन में चलने वाले थॉट्स के कारण दिमाग का ऑक्सीजन और एनर्जी लेवल कम होने लगता है। आप भले ही एक जगह पर हो, लेकिन आपका मन इधर उधर भटक रहा है। इसलिए जब एनर्जी डाउन हो जाता है तब स्टूडेंट थक जाते हैं। शरीर नहीं थकता, बल्कि दिमाग में ब्लड और ऑक्सीजन का फ्लो कम होने के कारण आपको आलसी और थकान लगने लगता है। कुछ लोगों को नींद भी बहुत आने लगती है। न्यूरो साइंटिस्ट कहते हैं दिमाग का जल्दी थक जाने की सबसे पहली वजह है दिमाग में ऑक्सीजन की कमी। दिमाग में ऑक्सीजन ब्लड सर्कुलेशन के जरिए पहुंचता है। पानी में भी ऑक्सीजन होता है, तो पानी के जरिए भी हमारे दिमाग तक वो ऑक्सीजन पहुंचता है। जिनका दिमाग रियल में मेहनत करता है उनको थोड़ी थोड़ी देर में कुछ न कुछ खाने का मन जरूर करता है। आपने देखा होगा टीचर्स क्लास के बीच बीच में पानी पीते रहते हैं। मुझे तो पढ़ते वक्त खाने का बहुत मन करता था। अभी भी जब भी पढ़ने बैठता हूँ तो बहुत सारा पानी भी पी जाता हूँ। आप बताना कमेंट में कि आपका मन ऐसा होता है या फिर नहीं। जब हमारा दिमाग एनर्जी का डिमांड करता है उस समय पर एनर्जी देना बहुत जरूरी होता है। हल्की मात्रा में कुछ खाने पीने से या विटामिन प्रोटीन लेने से, ऐसी चीजें खाने पीने से दिमाग को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। इसलिए जब कुछ लोग चाय कॉफी पीते हैं तो उसमें मौजूद शक्कर और कैफीन की मात्रा के कारण कुछ टाइम के लिए एनर्जी मिलती है और फिर एकदम से फ्रेश लगने लगता है। इसलिए दोस्तों, पढ़ते वक्त या कोई भी जरूरी काम करते वक्त, दिमागी काम करते वक्त दिमाग को थोड़ी थोड़ी देर में एनर्जी मिलती रहनी चाहिए। इसलिए पढ़ने वाले स्टूडेंट को बहुत ही थोड़ी थोड़ी मात्रा में बादाम, काजू, ड्राई फ्रूट्स, केला, पानी पीते रहना चाहिए। अगर कॉफी या चाय पीते हो तो इसे भी बहुत कम मात्रा में लेना चाहिए। इसकी मात्रा ज्यादा होने से इसकी लत लग सकती है और ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। अगर आपके पास खाने के लिए ये चीजें उपलब्ध नहीं है तो सेकंड पॉइंट को जरूर ध्यान से देखिए। नंबर 2, ताई ची एक प्रकार की कसरत होती है जिसमें धीमी धीमी शारीरिक क्रियाएं की जाती है। इसमें गहरी सांस लेने का प्रावधान है। ताई ची शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। रोजाना ताई ची करने से तनाव कम होता है। इसी में आपको एक बहुत ही जरूरी चीज बताने जा रहा हूँ। सबसे ज्यादा आइडिया तब आता है दोस्तों जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं या साइकिल चला रहे होते हैं, फुटबॉल खेलते हैं या कुछ और फिजिकल काम कर रहे होते हैं, कोई भी गेम खेल रहे होते हैं। घड़ी की वैल्यू तब होती है जब उसके कांटे चलते रहे। इंसान की वैल्यू तब होती है जब वह चलता रहे। जीवन चलने का नाम है, स्थिर रहने का नाम नहीं है। जब बॉडी एक्टिव रहता है तब ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छे से होता है। इसी कारण दिमाग में भी ब्लड और ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचता है और बंद पड़ा दिमाग का ढक्कन भी खुलने लगता है, जिसके कारण आइडियाज भी बहुत आने लगते हैं। इसलिए दिमाग को तेज करने के लिए और शांत रखने के लिए प्राचीन काल से ही योगा, प्राणायाम का तरीका बताया गया है, ताकि शरीर का हर एक पार्ट अच्छे से एक्टिव रहे। और खासकर से प्राणायाम, अनुलोम विलोम के जरिए दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचता रहे, मिलता रहे और हम अपना पूरा काम अच्छे से कर पाए शांति से। पढ़ते समय अगर आपके दिमाग में प्रेशर बनने लगे तो 5 मिनट श्वास अंदर बाहर छोड़ने वाला प्राणायाम जरूर करें। इससे दिमाग तुरंत ही रिफ्रेश हो जाता है। कम से कम 5 या 10 मिनट करके जरूर देखें। नंबर 3, एक एवरेज स्टूडेंट से पूछा गया कि तुम 24 घंटे में कितने घंटे पढ़ाई करते हो,
तो उसने जवाब दिया मात्र 3 घंटे। फिर एक टॉपर स्टूडेंट से पूछा गया कि तुम एक दिन में 24 घंटे में कितना पढ़ाई करते हो? टॉपर ने जवाब दिया, जब तक चैप्टर खत्म न हो जाए तब तक पढ़ाई करता हूँ, जब तक एक दिन का टारगेट कंप्लीट न हो जाए तब तक पढ़ता हूँ। दोनों ही तरह के स्टूडेंट के माइंडसेट में बहुत ज्यादा अंतर है ना दोस्तों, और यही माइंडसेट दोनों को बहुत अलग बनाता है। अच्छा बुरा, सही गलत, कमजोरी या ताकत का असली जड़ है दिमाग। अपने दिमाग की समझ से, अपने अंदर बैठे विश्वास के बल पर ही हम निश्चित कर पाते हैं कि हमारी सीमाएं क्या है, हम कितना कर सकते हैं या कितना नहीं कर सकते हैं। जबकि दुनिया को कोई भी सफल व्यक्ति या आइंस्टीन जैसा साइंटिस्ट या महान स्वामी विवेकानंद जैसे संत कभी अपने दिमाग को लिमिटेशन में रहने की सलाह नहीं देते, बल्कि अल्बर्ट आइंस्टीन और स्वामी विवेकानंद के अनुसार तो दिमाग की शक्ति अनंत है, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसकी सीमाओं को कहां तक ले जा सकते हैं। आप तो जानते ही हैं कि दिमाग की खोज से ही दिमाग से ज्यादा तेज चलने वाले कंप्यूटर्स, मोबाइल बनाए गए हैं। दिमाग की खोज से ही इंसान से भी कई गुना ज्यादा, 10,000 गुना ज्यादा काम करने वाली मशीन बनाई गई है। अगर बनाने वाले ने ये सोचा होता कि इंसान से ज्यादा ताकतवर तो कोई हो ही नहीं सकता, तो वो लिमिटेड माइंडसेट का होता, तो फिर वो मशीन या किसी भी चीज का आविष्कार ही नहीं कर पाता। जिस तरह पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए नए रिकॉर्ड बनाने पड़ते हैं, उसी तरह दिमागी क्षमता, पढ़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए अपने विश्वास और सोच की सीमाओं से आगे जाना होता है। आपकी सोच से ही प्रभावित होकर आपके विश्वास की शक्ति ही निर्धारित होती है। आपका विश्वास ही आपको कुछ करने या ना करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए हम ये कहने के बजाय कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, ये भी कह सकते हैं कि दिमाग दुरुस्त रहता है तो पूरा शरीर स्वस्थ बना रहता है। वहीं दिमागी सेहत पूरे शरीर को प्रभावित करता है। जिंदगी की रेस में भी वही आगे बढ़ते हैं जिनका दिमाग तेज होता है या जो अपनी बुद्धि और समझदारी के बल पर हर मुश्किल का हल निकाल लेते हैं। सही समय पर, सही ढंग से, सही तरीके से सही काम करने वालों को ही सफलता मिलती है। मेरी सलाह है कि अपने आप को कभी भी सीमाओं में न बांधे, बल्कि अपनी सीमाओं से आगे निकलने का प्रयास करें। हर दिन 2 कदम आगे रहने की आदत डालो। हर दिन पिछले दिन से 1-2 घंटा ज्यादा पढ़ने की आदत डालो। समय से पहले ही कोर्स कंप्लीट करने की आदत डालो। इस वीडियो से हमने सीखा, नंबर 1, पढ़ते समय बीच बीच में दिमाग को एनर्जी देते रहना चाहिए। कुछ खाएं, कुछ पिए, ये बहुत जरूरी है। नंबर 2, घड़ी की तरह ही अपने बॉडी, अपने शरीर को भी चलते रहने दी। ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन दिमाग में अच्छे से पहुंचेगा तो दिमाग लंबे समय तक बिना थके काम करेगा। नंबर 3, अपनी सोच की सीमाओं को तोड़कर आगे जाए। जितनी मेहनत करते हैं हर दिन, उसमें से 2 घंटा ज्यादा मेहनत करने का प्रयास करें। आपको इस वीडियो से कितनी वैल्यू मिली, आपने इस वीडियो से क्या सीखा, हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। मैं इसी साहू आपके सपनों को दिल से सपोर्ट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।